हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। गाइस, 2 दिन की एनर्जीज हैं, कल की भी है और आज की भी। तो जो रेजोनेट हो रहा है उसी को पिक करें, बाकी का जाने दें। 3 तरीके से एनर्जीज बन रही हैं। हो सकता है डीएफ को अपनी वजह से माइंड स्विंग्स हो रहे हो, एग्रेशन आ रहा हो, किसी व्यक्ति की वजह से भी हो सकता है, यानी कि कोई कार्मिक आपको गुस्सा दिला सकता है, या फिर डीएम से मिरर करने के बाद डीएम की एनर्जीज आपको लग सकती हैं, उसकी वजह से भी गुस्सा आ सकता है। चलिए विस्तार में बात करते हैं। सबसे पहले डीएफ को अपनी वजह से गुस्सा क्यों आ रहा है? बिकॉज किसी की वजह से जेलसी क्रिएट हो रही है, या फिर डीएफ को कुछ अपनी तरफ से कोई कमी लग रही है अपने अंदर, तो उस वजह से मूड स्विंग्स और अपने अंदर कमी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि सेल्फ लव लैक हो रहा है। दूसरा नंबर, जो आपके कार्मिक्स हैं उनकी वजह से भी आपको गुस्सा आ सकता है, यानी कि वो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट कर रहे हो, बैड कर्मास, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर एक सेंसिटिव वाइब्स आ चुकी हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हो। कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, इस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं। या फिर आप शांत भी हो, अगर आप अपने हैप्पी एनर्जीज में हो तो अचानक से रोने का मन और काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ये आपकी डीएम की एनर्जीज हैं, बिकॉज आप लोग एक दूसरे को मिरर कर पा रहे हो, तो एनर्जीज सरफेस होती हैं, यानी कि आपके अंदर की कोई कमी है जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो डिवाइन ने आपके सामने रख दी है कि आपके अंदर जेलसी या मूड स्विंग्स या एंग्जाइटी, डिप्रेशन अभी भी बाकी है, उसको रिलीज कीजिए। एक प्योर सोल बनने की कोशिश करवा रहे हैं डिवाइन। तो चक्रास में काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा हर्ट चक्रा में इशू आ सकता है। अभी इस समय पे हेडेक हो सकता है, किसी डीएफ का बीपी लो हो सकता है, और किसी डीएफ को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ड्रेन लग सकती है, नींद ज़्यादा आ सकती है, लथार्जी एनर्जी है, और काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं लाइफ में। तो ये एनर्जीज डीएम की भी हो सकती है, और आपकी भी किस हिसाब से आपको लेना है उसी हिसाब से लीजिए, ताकि आपसे रेजोनेट हो सके, उतना ही पिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। डीएम अभी सरेंडर कर रहे हैं डिवाइन को सब कुछ, बिकॉज वो थक चुके हैं और अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी उनको पता है मैं किस जगह ईगो दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ईगो को कैसे हटाया जाए। क्योंकि जब भी कार्मिक उनके सामने आते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पहले तो वो सुन लेते थे, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चला पाते थे कार्मिक्स के आगे, बिकॉज वो उनसे प्रेम करते थे और वो चाहते थे कि ये लोग मेरे पास रहें। बट अब धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरा, जैसे जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ में आई और उनको काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स मिले, सोल शॉक मिले, वैसे वैसे वो समझते गए कि इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है और सब लोग उनकी बिना मर्जी के कुछ भी कराने लगते हैं। तो अब यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन उन लोगों को अपनी ईगो के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते हैं, और वो डरते नहीं है अब, बिकॉज उनको अब रिग्रेट्स नहीं होते, उनको हर्ट पेन नहीं होता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। अब वो स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद सारे कार्मिक्स को साइड हटाते जा रहे हैं। काफ़ी सारे हट चुके हैं और जो बचे हैं वो हटने वाले हैं। जो पास्ट में स्टक थे डीएम किसी भी चीज़ पे, किसी भी लेवल पर, किसी भी स्टेज में, वहाँ से अब हट चुके हैं, यानी कि आगे बढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज में बदलाव देखने के लिए मिले हैं। आप 2-3 दिन पीछे जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज नज़र आएंगी, बिकॉज पास्ट का जितना भी एनर्जी स्टक था वहाँ से क्लीन हो चुके हैं और चक्रास पे भी वर्क चल रहा है। सबसे ज़्यादा डीएम का रूट चक्रा पे काम चल रहा है, थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहा है। डिवाइन उनको थर्ड आई चक्रा पे काम इसलिए करवा रहे हैं बिकॉज उनको समझ में आ सके कि जिस स्थिति में
जिस लॉजिकल वे में, जिस 3D वर्ल्ड में आप अपना दिमाग चला रहे हो, वहाँ आपको सतर्क रहना है, ग्रोथ लेनी है, एक न्यू पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंट्यूशंस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डीएफ से अच्छी तरीके से डीएम कनेक्ट कर पाएं। और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा या तो गुस्सा आ सकता है या प्रेम ज़्यादा हो सकता है डीएम से। दोनों ही चीज़ मैंने रख दी हैं, अब आप किस तरीके से लोगे ये आपके ऊपर है। बाकी का डीएम को क्लियरिटी मिल रही है और डीएम अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग। हर किसी की सोल में और आपकी सोल में पैटर्न्स ही ऐसे हैं, आप लोगों को और दूसरे को कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सही था और कौन गलत था। मैंने इसकी बात सुन के डीएफ को जो रिग्रेट यानी कि जो नेग्लेक्ट किया वो ठीक था या गलत था, अगर ठीक था तो क्यों ठीक था और गलत है तो क्यों गलत है, इस तरीके से सवाल जवाब कर रहे हैं अपने आप से ही और बातों को खोज रहे हैं। बिकॉज जैसे डीएफ अपने आप को जब खोज रही थी, अवेकनिंग प्रोसेस में पहुंची थी, जब सेपरेशन आया था, जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ रही थी, तो हर थक के हारने के बाद डीएफ ने ये पूछा था डिवाइन से कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, या मैं क्या करने आए हैं, हम क्यों आए हैं। इस तरीके से सवाल पूछे थे, हम क्या कर रहे हैं और ये डीएम कौन है, ये सोल मुझसे इतना कनेक्टेड क्यों है। सेम यही बैलेंसिंग चल रही है डीएम के साथ, सरवाइव कर रहे हैं, रिवर्थ हो रहा है, यानी कि डेथ के न्यूज़ेस, स्नेक्स, न्यू बेबीज, प्रेग्नेंट लेडीज, 888 नंबर, 999 नंबर, 111 नंबर, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। अगर आपको 69 और 96 दिखाई दे तो यानी कि आपके शिव शक्ति पे बैलेंसिंग चल रही है। तो इस समय पे, इस पीक टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव साइड पर हायर फ्रिक्वेंसी में जाने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे। यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिल सकती हैं और डीएम से काफ़ी ज़्यादा डीएफ डिटैच हो गई हैं 3D में। देखिए 5D में कभी नहीं हो पाएंगी और ना हो पाई हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से टेलीपैथिकली, ड्रीम्स के थ्रू या अचानक से ही डीएम याद आ ही जाते हैं। तो 5D पे कभी भी आप डी अटैच नहीं हो सकते, बट 3D पे आप लोग डी अटैच हो, थर्ड पार्टी से डी अटैच हो, जहाँ पे आप स्टक थे वहाँ से हट चुके हो, डीएफ पॉजिटिव है, सोलर प्लेक्सस चक्र काम कर रहा है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है डीएफ के अंदर कि हाँ हमने इतना कर लिया, अब इससे ऊपर भी जाना है हमें। जो सैड एनर्जीज थी वो देखिए आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ये कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही आपको हर बार बचा लेता है। यानी कि अगर डीएफ ने ये ठाना हुआ है कि मैं नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा डीएम के पास बात करने के लिए, तो आपकी राय और आपका डिसीजन दोनों ही ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं डीएम के पास जाऊंगा या जाऊंगी बात करने, तो आपने अपनी इंद्रियों पे अभी काबू नहीं किया है, यानी कि आपने अपने डिसीजन में अभी बदलाव नहीं किए हैं, और यही पैटर्न आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, जिसमें बार बार एक हिट मिलता है, दिमाग के अंदर से एक बात निकलती है कि मुझे डीएम के पास जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे रियूनियन चाहिए, मुझे शादी करनी है, मुझसे डीएम बात क्यों नहीं करते, डीएम किसी और के साथ क्यों घूम रहे हैं, डीएम इधर क्यों जा रहे हैं, यही हिट रहता है। अगर आप इन सब को छोड़ के एक वेस्ट वे में चलें तो सब कुछ आपको वेस्ट लगेगा। एनर्जी जब बैलेंस हो जाती है तो आपका हार्ट चक्र, आपकी बॉडी, ओवरऑल माइंड, ओवरऑल सोल अलाइन हो जाती है डिवाइन के साथ, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंसिंग मोड पे जाने का मौका मिलता है, हीलिंग हो जाती है। और डीएम को देखना कि डीएम उस वक्त क्या करते हैं, आपको स्टॉक करेंगे, चेस करेंगे, पर्जिंग होगी, फिर चेस करेंगे, फिर पूरे दिन ध्यान रखेंगे, रियूनियन करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, आपकी तरफ साइंस भेजेंगे, एनर्जी भेजेंगे, साइलेंट मोड पे चले जाएंगे डीएफ, तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी डीएम को। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सोल अलाइन हो चुकी है डिवाइन के साथ। जिस सोल को ये लग रहा था कि मैं डीएम के बिना नहीं जी पाऊंगा या जी पाऊंगी, उस सोल को अब ज़रूरत ही नहीं रही
तो डीएम की अवेकनिंग होगी तो डीएम भी तो यही सोचेंगे कि मैं डीएफ के बिना नहीं जी पाऊंगी या जी पाऊंगा। तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि डिवाइन स्पिरिचुअल वर्क करने के बाद कहीं हमें भूल ना जाए, कभी नहीं भूलेंगे। पैटर्न्स मायने रखते हैं। आप अगर बैलेंस होने के बाद समर्पण कर दोगे डिवाइन पर तो आपको इतनी अर्ज नहीं रहेगी। बट अगर डीएम भी यही वर्क करें सेम आपकी तरह तो कहीं ना कहीं डीएम के मन में ये रह जाएगी, जो उनका आंतरिक मन है, प्योर मन है, प्योरिटी से भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बात हिट करेगी कि मुझे डीएफ के पास जाना चाहिए, क्योंकि डिवाइन करवाएंगे ये। आप कुछ नहीं कर सकते, डीएम कुछ नहीं कर सकते। जो करते हैं डिवाइन करते हैं, डिवाइन की इच्छा से ये वर्क हो रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। डीएफ अपने राइट साइड पर पेन महसूस कर सकती है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी पेन महसूस कर सकती है, क्योंकि ये एनर्जीज कभी भी कुछ भी होता है तो या तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें पेन होता है या राइट हैंड साइड पे। दोनों ही साइड पे अलग अलग एनर्जीज होती हैं, यानी कि एक शिव होती है, एक शक्ति, जिसको हम यिंग यांग बोलते हैं, जिसको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर आपकी मैस्कुलाइन हिट हो रही है तो बॉडी में पेन होगा राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे, या शक्ति हिट हो रही है तब भी पेन होता है। तो ये हीलिंग के दौरान आप लोगों को पता चल जाती है कि डीएम की कौन सी साइड अभी फिक्स हो रही है, यानी कि किस साइड पे काम चल रहा है और डीएम किस चीज में अभी व्यस्त है। तो ये सब कुछ पैटर्न्स हैं। सारे चक्रास आपसे क्यों रिलेट करवाए डिवाइन ने? तभी तो आप अलग हो, सबसे यूनिक हो, तभी तो आप समझ जाते हो कि बिना जाने कि डीएम क्या कर रहे हैं और डीएम अभी क्या करना चाहते हैं। डीएम मुझसे बात करना चाहते हैं, डीएम अभी रोमांटिक हैं, डीएम अभी इमोशनल हैं, डीएम अभी आना चाहते हैं। आपके अंदर पल्पिटेशंस, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं, खुशी का माहौल बन जाता है। आप अगर अकेले भी बैठे हैं तो हंसने का मन करेगा। तो ये बहुत ही प्योर एनर्जीज होती हैं जो कि हर कोई नहीं कर पाता और कोई होगा भी नहीं इस एनर्जीज के मुताबिक, क्योंकि एक डिवाइनली गाइडेंस जर्नी है और प्योर डायमेंशंस होते हैं इसमें, जिसमें आपको काम करना पड़ता है। साथ ही टेलीपैथिकली कनेक्शन बहुत ही हिट हो रहा है आपके माइंड में और बार बार इमोशंस बाहर आ सकते हैं, पर ये इमोशंस बहुत प्योर होंगे और खुशी के आंसू कह लीजिए। सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा हो सकती है अभी डीएफ को, बार बार कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। हैवी ट्रिगर्स हैं, बॉडी में पेन रहेगा, साथ ही हेडेक रहेगा और शोल्डर्स में और नेक में पेन हो सकता है। स्किन दोबारा से ड्राई पड़ सकती है। सैक्रल चक्रा अभी अच्छे से वर्क कर रहा है, पर इसके आशंका है कि आपको लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह फील हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। डी अटैचमेंट में है डीएफ। एनर्जी फील हो रही है डीएम की कि क्रेव कर रहे हैं, या क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और चेजिंग बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे थ्रोट चक्र अभी थोड़ा सा बैलेंसिंग हो रहा है, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और न कर पाएंगे। पैटर्न्स ब्रेक नहीं हुए अभी तक। कार्मिक से फाइट चल रही है दोनों की ही, और कहीं ना कहीं हार्ट चक्र भी अच्छे से वर्क कर रहा है। कभी कभार थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है, बट अभी फिलहाल में ठीक है। एनर्जी बहुत ही प्योर है। सैड एनर्जीज को साइड में करिए। अगर देखा जाए तो डीप एनर्जीज हैं और क्लिनजिंग चल रही है डीएम के अंदर। इश्यूज सरफेस हो रहे हैं, मिरर कर पा रहे हो। एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्योर है, जिसकी वजह से आप लोग अपने ब्लॉकेजेस को देख पा रहे हो। सरफेस हो रहा है ना, सारी चीज़ों को देख पा रहे हो। डीएम को सोल शॉक मिल रहे हैं और शेडो वर्क पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग हो रही है। जहाँ भी स्टक थे वहाँ से निकाला जा रहा है। और डार्क नाइट ऑफ द सोल या डार्क नाइट शेडोज में आइसोलेशन पावर में है, यानी कि आइसोलेट हो चुके हैं कि करना क्या है, जाना कहाँ है, क्या करना है, कैसे करना है। एनर्जी शेक हो रही है, बार बार चक्रास पे वर्क हो रहा है, रिवर्थ हो रहा है, अवेकनिंग साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी हो रही है। डीएम दोबारा से लॉयल हो रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं डी अटैचमेंट हो रही है डीएफ की, तो जिस वजह से डीएम बार बार मिरर कर रहे हैं। फीवर आ रहा है दोनों को ही। अभी आपको ऐसा लग सकता है पर्जिंग हुई थी 1-2 दिन पहले, या अभी हो सकती है आज के दिन। पर्जिंग में आपको एकदम से सोल में एकदम शॉक और पूरा माइंड और पूरी बॉडी रिलैक्स हुई होगी और एक करंट टाइप आपकी बॉडी में लगा होगा, जिस वजह से आपको सडनली एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है। और मिरर होने के बाद एनर्जी बहुत ही प्योर थी, जिस वजह से पर्जिंग हुई थी डीएम की आपसे।
ये सोल पर्जिंग थी। देखिए एनर्जी भी काफ़ी तरीके की होती है, कभी माइंड से पर्जिंग होती है, कभी बॉडी से पर्जिंग होती है, अभी सोल से पर्जिंग हुई थी। एनर्जी बहुत ही बैलेंस थी इस समय पे, पर थोड़ी सी ट्रिगरिंग और थोड़ा सा माइंड मूड स्विंग्स और नेगेटिव एनर्जीज है। बट आपने अगर अपना वर्क किया है, वर्क में क्या करना है, मेडिटेशन अगर किया है तो बैलेंस हो जाएगी दोबारा से, क्योंकि मिरर के दौरान नेगेटिव साइड बाहर निकलती है, डिस्टर्ब होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बैगेजेस आते हैं, कर्मा क्लीन होता है। बट यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, क्योंकि पास्ट रिलीज होता है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डायमेंशंस पे जाती है, हाई डायमेंशंस पे। तो अपना ध्यान रखें, लॉजिकल प्रैक्टिकल हुए तो साथ ही स्पिरिचुअल वर्क में भी अपना ध्यान दें। बाकी का कल मिलते हैं, बैलेंस करते रहिए। अगर आपको वीडियो रेजोनेट हुई तो लाइक ज़रूर करना, बाकी के न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब कर लो ना। कल मिलते हैं, धन्यवाद।